वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग्स जो विच हाइट इज 7 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। ये बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचाई का एक बिल्डिंग है जिसके सामने एक टावर है, जिसके टावर के सिरे से बिल्डिंग की ऊंचाई गेंदी है, उस पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए हम फिगर पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखें, ये फिगर हमारा हो गया। इसमें दो एंगल बन रहा है टॉप से, एक सिरे का और एक बॉटम का। सिरे का जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है और बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और जो बेस एंगल है 50 डिग्री एंड 90 डिग्री का है। अब यहाँ इसको हम नाम रख दें, ए बी सी डी और ई। बी डी जो कि बिल्डिंग की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई है आपके 7 मीटर, वो दिया गया है। और ए ई जो है, ए ई देखिए उसकी ऊंचाई है x मीटर। चूंकि डी बी जो है, ये देख रहे हैं कि जो डी बी ई सी ए आयत है, इसलिए 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर इधर भी होगा, क्योंकि फार्मूला होता है कि आयत के सामने सामने की ऊंचाई बराबर होती है। 7 मीटर ये भी हो गया। तब ए से सी की ऊंचाई कुल कितनी होगी? तो x प्लस 7, यानी हम दोनों को जोड़ देंगे, ये ऊंचाई होगी। अब चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे tan 60 बराबर लंब हमारा हो गया ए सी अपान आधार बी सी। ए सी की लंबाई होगी x प्लस 7 अपान बी सी जो हो गया वो बी सी नहीं मालूम है, वैसे ही रखने देंगे। तो हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू x प्लस 7 अपान बी सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए बी सी इक्वल टू x प्लस 7 अपान √3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा हम एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर डी ई और ए। ये ट्रायंगल में जिसमें 45 डिग्री का है tan, तो इस ट्रायंगल को हम लें tan ए डी ई में tan 45 बराबर tan 45 डिग्री और लंब उसका हो जा रहा है ए ई यानी x। ये हमारा जो लंब है x हो गया और आधार हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आधार हो गया यानी डी। तो अब tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है और x जो है वो ए ई की लंबाई है, बी सी हो गया। अब यहाँ देखिए बटा डी ई ना लिख करके हमने बी सी लिख दिया, क्योंकि अब देखिए ध्यान में बी सी डी ई एक आयत है, तो बी सी इक्वल टू डी ई हो जाएगा, जो कि प्रश्न में यहाँ पर लिखा भी गया है डी इक्वल टू बी सी। तो डी ई की जगह पर हमने बी सी डाल दिया, इसलिए बी सी बराबर हमारा हो जाएगा एक्स, ये समीकरण नंबर 2। और इस एक्स का वैल्यू हम बी सी की जगह पर भर देंगे समीकरण 1 में, यानी हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी सी की जगह पर एक्स हो गया x प्लस 7 अपान √3, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3x इक्वल टू x प्लस 7, या इस ब्रैकेट को खोलें √3x माइनस ये पक्षांतर हो गया x, तो माइनस x इक्वल टू 7। दोनों में हम इन दोनों पद से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन जैसे ही लेंगे √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 7, इसलिए x बराबर 7 अपान √3 माइनस 1 ही हो जाएगा। ये हमारा हो गया x का वैल्यू में निकल गया, लेकिन हमें तो निकालना है टावर का वैल्यू। तो टावर की वैल्यू कितना है? x प्लस 7 मीटर है, तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर इज 7 प्लस x, और x का मान है देखिए 7 अपान √3 प्लस 1। अब इसको हम हल करेंगे। अब ये क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो ये आपका हो जाएगा 7 √3 माइनस 1 प्लस 7 अपान √3 माइनस 1। इसमें इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 कॉमन हो गया √3 माइनस 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। 1 से 1 कम कैंसिल कर दे, हमारा ऊपर बच गया 7 √3 अपान √3 माइनस 1। इसका हम परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण में जानते हैं कि जितना हर होता है उसका चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। अब परिमेयकरण में करेंगे तो √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, और √3 से 1 में गुणा होगा √3 होगा। और नीचे जो है फार्मूला है a माइनस बी
और a प्लस बी इक्वल टू जानते हैं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन है नीचे वाला। तो रूट थ्री के स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का 1, 3 में से 1 गया 2, यानी हमारा मिल गया 7 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 या 7 अपॉन 2 3 प्लस रूट 3, यानी इस क्वेश्चन का हल हमारा हो गया सी नंबर। आप देखिए तो आंसर मैच कर रहा है 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन के आंसर हुआ। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे।